राधे राधे भक्तों, आज हम भक्त गंगाधर दास के जीवन चरित्र का हृदय स्पर्शी वर्णन एक कथा के रूप में, एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्य हैं ऐसे भक्त श्री कृष्ण के विग्रह रूप को पुत्र के रूप में मानकर वैकुंठ लोक को चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगदीशपुरी में राजा प्रताप रुद्र के समय में गोविंदपुर ग्राम एक प्रधान तीर्थ स्थल था। उसी गोविंदपुर में हमारे भक्त श्री गंगाधर दास जी का निवास स्थान था। उनकी स्त्री का नाम था श्रेया जी। ये परम सती और साध्वी थी। पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था, पर इनके कोई संतान न थी। जाति के बनिए थे, संतान न होने पर भी इनको कोई सोच न था। भक्त गंगाधर जी साधारण वाणिज्य व्यापार करके जीविका निर्वाह करते हुए श्रेया जी सहित भगवत भजन में ही अपना जीवन बिताते रहते थे। संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, वृद्धावस्था आ गई। एक दिन की बात है कि ग्रामवासियों के तानों से तंग आकर साध्वी स्त्री ने अपने पति से कहा, जहाँ तहाँ घर बाहर गांव की स्त्रियां मुझे ताना मारा करती हैं, पर हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं, चाह करने पर भी कैसे मिल सकती है। हाँ, एक बात संभव है, वह यह कि आप किसी एक ब्राह्मण का बालक यज्ञोपवीत करा दीजिए, विवाह करा दीजिए, अथवा किसी दरिद्र कुल का कोई लड़का गोद ले लीजिए और पुत्र मानकर पाल लीजिए। पत्नी के वेदना भरे वचनों को सुनकर गंगाधर जी ने उसे ढाढ़स दिया और बोले, हम निश्चय ही आज एक लड़का ले आएंगे, तुम उसे पुत्रवत पालन करना। इतना कहकर कुछ रुपए लेकर वे वहां को चले जहां भगवान के अर्चा विग्रह बनते थे। कुछ धन देकर वे श्री कृष्ण जी की सर्वलक्षण संपन्न एक प्रतिमा लेकर घर आए और श्रेया जी को वह विग्रह देकर कहा, इसकी अच्छी तरह से सेवा शुश्रूषा करती रहो, इससे इस लोक में निर्वाह, लोकापावाद से मुक्ति और परलोक में भव बंधन से मुक्ति मिलेगी। देखो प्रिय, इन्हीं श्री कृष्ण में यशोदा मैया ने पुत्र भाव रखकर अपना उद्धार कर लिया था। ब्रह्मादि देवता भी इन्हीं का भजन करते हैं। इन प्रभु को छोड़कर जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले ये श्री कृष्ण हैं। पतिदेव की आज्ञा मानकर श्रेया वैसे ही करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को मार्जन स्नान करा के उन्हें सिंहासन पर पधराकर उत्तम उत्तम भोग लगाती, मन ही मन विचार करके कि बहुत दिनों पर हमें पुत्र मिला है, हम लोग इसे देखकर सुखपूर्वक रहेंगे और मृत्यु होने पर भी इसकी कृपा से हमें मुक्ति मिल जाएगी। यह सोच सोचकर श्रेया जी बहुत ही आनंदित होती थी। जैसे माता को अपने छोटे बच्चे का लाड़ प्यार दुलार अत्यंत भाता है, वैसे ही इस कृष्ण विग्रह रूप शिशु के दुलार प्यार सेवा में श्रेया का नित्य नया चाव बढ़ता ही जाता था। भक्त गंगाधर जी का भी वात्सल्य श्रेया जी से किसी भांति कम न था। कोई भी ऐसी वस्तु ग्राम में बिकने आती जो बच्चों को प्रिय लगती है और जिसको बच्चे माँ से हट करके लिया करते हैं, गंगाधर स्वयं लाकर उसे श्री बाल गोपाल को भोग लगाते। हाट से मीठे मीठे पदार्थ तुरंत पुत्र के पास लाकर निवेदन करते। माता निरंतर बच्चे को गोद में रखती, एक क्षण भी अलग न करना चाहती। पुत्र के लिए रसोई बनाने के समय भी उनका चित्त पुत्र में ही लगा रहता। क्षण क्षण पर रसोई छोड़कर प्रभु को देखने चली आती और देखकर सुखी हो जाती, फिर जाती फिर आती। कभी कभार आकर गोद में जोर से चिपटाकर कहती, मैं बड़ी अभागिन हूँ, तुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर माता श्री कृष्ण का मुख चूम लेती, उनका सिर सूंघती। पुत्र स्नेह छोड़कर दंपति का सांसारिक पदार्थों में भूलकर भी चित्त नहीं जाता था। इस पुत्र पर पिता का भाव माता से भी अधिक था। इस तरह वात्सल्य भाव में भरे हुए दंपति को बहुत काल बीत गया। एक दिन गंगाधर जी ने स्त्री से कहा, मैं हाट जाता हूँ, मेरे श्री कृष्ण की देखभाल करती रहना, इसकी सेवा संभाल तेरे जिम्मे है। देख, एक क्षण भी से अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं। यूँ कहकर उन्होंने पुत्र से भी किसी प्रकार वात्सल्य भरे स्नेह पगे वचन कहे और उनके चरणों में चित्त देकर वाणिज्य के लिए चले गए। परंतु पुत्र वियोग में उनका चित्त अत्यंत व्याकुल होने लगा। एक एक क्षण कल्प समान बीतने लगा। अतः कुछ अपूर्व फल, मिष्ठान, पकवान जो गोविंदपुर में नहीं मिलते थे लेकर घर लौट चले। पुत्र दर्शन की लालसा में वृद्ध गंगाधर सुध बुध खोए उतावली में चले जा रहे थे कि ग्राम में प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगने से पैर लड़खड़ाया और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े तथा उसी क्षण शरीर रूपी पिंजरे से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण निकलते समय उनके हृदय में विराग्नि दधक रही थी। अतः सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, हाँ बेटा कृष्ण, मैं तुझे देख न पाया, मैं बड़ा ही पापी हूँ। हाँ पुत्र कृष्ण, मैं तुझे देख न पाया, मैं बड़ा ही पापी हूँ।
कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका शरीर छूट गया। ग्रामवासियों ने श्रिया जी को खबर दी। वह सती उस समय पुत्र के लिए भोजन बना रही थी। पति का मृत्यु समाचार सुनकर वह शोक से व्याकुल होकर पुत्र के पास पहुंची और पुकार कर कहने लगी, अरे मेरे कृष्णा, ओ मेरे कृष्ण, तू तो अरक्षित का भाई है, दीनों का मित्र है, वंशीधर है, जगत को मोहित करने वाला है। पर ये तेरा पिता राह में मर गया, मैं क्या करूं? रे बेटा, तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता, मैं क्या करूं? भक्त के वश में रहने वाले भक्त वत्सल भगवान माता के वचन सुनकर उनकी भक्ति के वश होकर उनके पुत्र भाव को पूर्ण करने के लिए कहने लगे, मैया तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, मेरे पिता मरे नहीं हैं, वे थककर पत्थर पर रास्ते में सो गए हैं। तुम जाकर उनको उठाओ और कहो कि बच्चे को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हो, चलो लल्ला बुला रहा है। पुत्र के वचन सुनते ही वह पति के पास गई। देखा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है, पर क्या करती, कृष्ण की आज्ञा थी, इसलिए उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं पुत्र को अकेला छोड़कर यहाँ चली आई, मेरे साथ कोई नहीं है, अतः तुरंत चलिए, हम लोगों की तो पुत्र सेवा ही सर्वस्व है। यह सुनते ही वे तुरंत इस तरह उठ बैठे जैसे कोई सोकर उठता हो। उठते ही विकलता से पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे मेरे लाल कृष्ण कहाँ हैं? उसे अकेला छोड़कर क्यों आई हो? उसने सब हाल बता दिया। तुरंत ही दंपति कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए पुत्र के पास आए। गंगाधर ने सबसे पहले सब फल मिष्ठान पुत्र को निवेदन किए। पुत्र को देखकर वे आनंद में फूले नहीं समाते थे। दंपति देह सुध भूलकर पुत्र को गोद में लेकर उसका मुख चूमने लगे। भक्त दंपति उसे एक दूसरे से बार बार गोद में लेते, हृदय से लगाते, प्यार करते। अब वे दोनों पुत्र की पहले से कोटि गुना अधिक सेवा करने लगे। रात्रि में जब शयन का समय आया, वात्सल्य में विह्वल होकर भक्त गंगाधर कहने लगे, अरे मेरे लाल, तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता। पेट की ज्वाला ऐसी प्रबल है कि बिना उसको आहुति दिए काम नहीं चलता, भोजन बिना रहा नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पड़ता है। पिता के वचन सुनकर अंतर्यामी भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, पिताजी आप चिंता न करें, मुझ सरी के पुत्र के रहते आपको किस वस्तु का अभाव है? आपने जो कामना की है वह पूर्ण होगी। आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। दिव्य स्वरूप से साक्षात प्रकट हो, इस प्रकार कहकर भगवान फिर अंतर्ध्यान हो गए। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया, पर भगवान चले गए। सिंहासन खाली हो गया। सिंहासन खाली देख दंपति के तो होश उड़ गए। वे पृथ्वी पर गिरकर अपने को हतभाग्य मानकर करुणा क्रंदन करने लगे। गंगाधर ने रोकर कहा, हाय मेरे लोभ के कारण श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया, मुझसे भूल हुई। पर प्यारे लाल, तूने क्यों भूल की? अच्छा गए तो भी हर्ज नहीं, पर हमें साथ क्यों ना ले लिया? लाल, तेरे वियोग में यह पापी प्राण रहकर क्या करेंगे? इस प्रकार करुणापूर्ण विलाप करते हुए और श्री कृष्ण कहते हुए गंगाधर ने शरीर छोड़ दिया। सत्य प्रेम की जय, भक्त गंगाधर की जय। पति के मृत शरीर को गोद में लेकर श्रिया पुत्र का स्मरण करती हुई सोचने लगी, मैं अब इस क्षणभंगुर देह को रखकर क्या करूंगी? सती धर्म का अनुकरण कर सवेरे ही सती हो जाऊंगी। सोच में ही सारी रात बीत गई। सवेरा हुआ, इधर उसने सारा धन लुटा दिया, घर में कुछ भी न रखा। फिर चिता बनाकर पति को गोद में लेकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण करती हुई वह सती हो गई। श्री लक्ष्मी जी सहित श्रीमन नारायण भगवान विमान पर उसी जगह पहुँचे। अग्नि से दंपति दिव्य शरीर से निकलकर उस विमान पर सवार हो बैकुंठ को गए। लोगों को केवल यह देख पड़ा कि बिजली का सा प्रकाश आकाश में छाया है। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश नेत्रों के सामने गायब हो गया। सब एक स्वर से बोल उठे, धन्य 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 भक्त गंगाधर, धन्य धन्य भक्त श्रिया जी। धन्य हैं ऐसे भक्त जो श्री कृष्ण के विग्रह रूप को पुत्र के रूप में मानकर वैकुंठ लोक को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।